Hello everyone, welcome to Regal Classes. Today we will start chapter number 2 of class 6 NCERT Honeysuckle book. So उसमें चैप्टर का नाम है How the Dog Found Himself a New Master. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. तो पहले के ज़माने में जो डॉग्स होते थे वो खुद अपने मास्टर्स होते थे और उनको जैसे जीना होता था वैसे वो रहते थे, जैसे कि वुल्स मतलब भेड़िए, वो पूरी फ्रीडम से रहते थे. अनटिल मतलब जब तक अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विथ दिस वे ऑफ लाइफ. तो जब फिर एक डॉग बॉर्न हुआ वो ऐसी लाइफ से हैप्पी नहीं था. He was sick and tired of wandering about by himself. तो वो टायर्ड मतलब थक जाना और बीमार रहता था. वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर खाना ढूंढने के लिए घूमने से. अबाउट बाय हिमसेल्फ तो उसे खुद से ये सारी चीज़ें करने में अच्छा नहीं लगता था. लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही. तो उसे खुद के लिए फूड ढूंढना और डरना दूसरों से, वो जो उससे स्ट्रॉन्ग हो उसे डरना उसे नहीं पसंद था. तो उसे ऐसी लाइफ नहीं पसंद थी. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. तो फिर उसने एक दिन सोचा कि इसके लिए बेस्ट थिंग यही होगी कि वो सर्वेंट बन जाए, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो अर्थ पे उसका वो सर्वेंट बन जाएगा तो उसकी लाइफ इजी हो जाएगी और उसे वो मास्टर बना लेगा. ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज. तो वो चलता ही गया फिर उसे किन्समैन मतलब कि उसका कोई एक रिलेटिव मिला. अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स. तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और फियर्स मतलब वायलेंट, डरावना. वो उससे झगड़ा किसी से भी कर लेता था और बहुत ही डरावना था. वेयर आर यू गोइंग डॉग द वुल्फ आस्क्ड. तो वो वुल्फ ने डॉग को पूछा कि कहाँ पे जा रहे हो. तो डॉग ने रिप्लाई दिया, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ. तो मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ कि जिसका मैं सर्वेंट बन सकूँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. तो डॉग ने पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. आई डोंट सी वाई नॉट द वुल्फ सेड. तो वुल्फ ने बोला मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपका मास्टर बनूंगा. एंड दिस अग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. दोनों अग्री हो गए और फिर दोनों साथ में चलने लगे. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. तो वो आगे जा रहे थे, चलते चलते आगे जा रहे थे तो सडनली मतलब एकदम से जो वुल्फ था उसने अपनी नाक उठाई और स्निफ्ड मतलब सूंघने लगा और डार्टेड क्विकली मतलब फटाफट भागने लगा और जो बुशेस थी उसके पीछे जाके छिप गया. क्रैप डीपर इनटू द फॉरेस्ट मतलब जो फॉरेस्ट था, झाड़ियाँ थी उसके पीछे जाके छुप गया. द डॉग वॉज मच सरप्राइज. तो वुल्फ को ऐसा करते देख के डॉग सरप्राइज हो गया. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर ही आस्क्ड. व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो. तो उसने पूछा कि क्या आया है आपके पास और आप इतने डर क्यों रहे हो. कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी. तो उसने बोला कि क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि सामने से एक बेयर आ रहा है जो हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे. सीइंग दैट द बेयर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप विथ हिम and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो उसने बियर को बोला कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. उसने वुल्फ को छोड़ दिया और वो बियर के पास चला गया. द बियर अग्रीड टू दिस रेडिली. तो बियर जो था वो भी मान गया कि हाँ मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊँगा. एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ
cows. और बियर ने बोला कि हम जाते हैं और जो काउस का झुंड होता है उसे हम ढूंढते हैं. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. तो उसने बोला कि फिर हम उसे खा सकते हैं. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. तो जैसे ही वो काउस के पास पहुँचे तो उसके पहले उसे किसी ने रोक दिया. वहाँ पे बहुत ही टेरिबल नॉइस मतलब बहुत ही डरावना कुछ आवाज़ आई. The cows were mooing loudly and running in a panic in all direction. तो जो काउस थी वो जोर से आवाज़ कर रही थी और डर की वजह से यहाँ वहाँ भाग रही थी सारी डायरेक्शंस में. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. तो बियर भी ये देख के डर गया और वो भी हेस्टिली मतलब फटाफट जाके फॉरेस्ट के पीछे छुप गया. Now why did I have to come here? said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. तो उसने बोला कि मुझे क्यों यहाँ पे जाना पड़ रहा है. तो फिर वुल्फ ने बियर ने बोला कि ये लायन है जो ये सारे पार्ट में रूल करता है. द लायन हु इज़ ही? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. तो डॉग बोलते हैं कि ये लायन वो कौन है. तो बियर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता क्या वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है अर्थ पे. वेल देन आई से गुड बाय टू यू बियर. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. तो फिर उसने बियर को भी छोड़ दिया और वो लायन के पास चला गया. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. फिर डॉग ने लायन से पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. द लायन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो फिर लायन के साथ वो रहने लगा और उसका वो सर्वेंट बन गया ज़्यादा टाइम तक. इट वॉज़ अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. तो उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी जा रही थी और उसे कोई भी कंप्लेन नहीं थी. फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन. क्योंकि फॉरेस्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई भी एनिमल फॉरेस्ट में नहीं था. एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे. तो उसको टच करने वाला भी कोई नहीं था और उसे कोई टच करने के लिए डेयर भी नहीं कर सकता था. बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of sudden the lion stopped. तो वो एक दिन जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर था वहाँ पे कुछ आवाज़ आई और वो दोनों रुक गए. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw. फिर लायन ने जोर से रोर किया और फिर ग्राउंड पे उसने गुस्से से अपना पो था उसे पटका. विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर. तो उसने उतनी जोर से मारा था अपना पैर कि वहाँ पे एक गड्ढा हो गया था. देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. फिर वो शांति से वापस पीछे चला गया. वॉट इज़ इट मास्टर? इज़ एनीथिंग रॉन्ग? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज. तो डॉग ने सरप्राइज होके लायन से पूछा कि मास्टर कुछ गलत हो रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड. तो लायन ने बोला कि मुझे एक इंसान की बू आ रही है कि वो हमारे तरफ आ रहा है. विड बेटर रन फॉर इट और वेल बी इन ट्रबल. तो उसने बोला कि ये बेहतर रहेगा कि हम यहाँ से भाग जाए वरना हमें ट्रबल होगी. ओ वेल देन आई से गुड बाय टू यू लायन. तो फिर उसने डॉग ने बोला कि तो फिर मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. मुझे ऐसा मास्टर चाहिए कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. फिर डॉग जाके ह्यूमंस के साथ रहने लगा और उन्हें उसका फेथफुल सर्वेंट बन गया. दिस हैपेंड लॉन्ग अगो
but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master। ये स्टोरी बहुत ही पहले हुई थी, लेकिन तब से लेके अब तक जो डॉग्स है वो ह्यूमंस के सबसे लॉयल सर्वेंट है और उनके और कोई मास्टर नहीं है।